बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे हज की, जो कि महंगा ही नहीं बहुत महंगा हो रहा है। जी हाँ, हज 4,36,000 रुपए में नहीं 4,55,000 रुपए में होगा। हज के अखराजात में कुर्बानी की कीमत शामिल ही नहीं की गई। कुर्बानी के लिए हर हाजी को 19,000 रुपए देना होंगे। इस तरह से हज अखराजात 4,55,000 रुपए तक जा पहुंचेंगे। इससे पहले कहा गया था कि 4,36,000 रुपए हज अखराजात होंगे, लेकिन इसमें कुर्बानी की कीमत शामिल नहीं की गई, जो कि 19,000 रुपए अलग से देना होंगे। और इस तरह से हज अखराजात 4,55,000 रुपए होंगे, जो कि फी हाजी अदा करना होंगे। एक और अहम खबर के बिजली 56 पैसे फी यूनिट महंगी करके नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली सार्फिन पर 4 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। दिसंबर में कोयले और RLNG से सस्ती बिजली पैदा करने वाले प्लांट कम चलाए गए। ये प्लांट चलाए जाते तो सार्फिन को 5 से 6 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती मिलती, लेकिन 56 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद बिजली सार्फिन पर 4 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। और क्या पेट्रोल महंगा होने वाला है? FBR की सेल्स टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। जनवरी था जुलाई 43 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। रवां साल पेट्रोलियम मसनूआत पर 106 अरब के शॉर्टफॉल का इम्कान है। हुकूमत ने अवाम की जेबों पर हाथ डालने की तैयारी कर ली है। बिजली के बाद अब क्या पेट्रोल भी महंगा होने वाला है? क्योंकि FBR की सेल्स टैक्स बढ़ाने की सिफारिश सामने आई है। जनवरी था जुलाई 43 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। रवां साल पेट्रोलियम मसनूआत पर 106 अरब के शॉर्टफॉल का इम्कान है। कुछ बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सारे तिब्बी टेस्ट कह रहे हैं कि उन्हें दिल का आर्जा है, मगर पहले जिना अस्पताल लाहौर, फिर PIC और अब स्पेशल बोर्ड ने भी दिल की बीमारी का इलाज नहीं किया। आखिर मामला है क्या? इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नवाज शरीफ के सारे तिब्बी टेस्ट हो चुके। जिना अस्पताल लाहौर में होने वाले थीलियम स्कैन टेस्ट में दिल की तकलीफ की निशानदही हुई। इस टेस्ट के बाद किसी और टेस्ट की जरूरत ही ना थी। नवाज शरीफ को फौरी इलाज की जरूरत थी, मगर न किया गया। वक्त गुजारा जाता रहा। फिर 18 रोज बाद 17 जनवरी को सर्विसेज अस्पताल में टॉप आई टेस्ट हुआ, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रिपोर्ट के फौरन बाद एंजियोग्राफी लाजिम है, मगर न की गई। अब एक हालिया रिपोर्ट को बहाना बनाया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ के दिल के मामलात की नोयत संगीन नहीं। गोया एक बार फिर साबिक वजीर आजम के इलाज के बारे में मीडिया को गुमराह किया जा रहा है। बात सीधी सी है, अगर नवाज शरीफ की बीमारी की नोयत संगीन है तो फौरी इलाज किया जाए, नहीं है तो साफ बताया जाए कि बात है क्या। मगर मामले को तूल दिया जा रहा है, इबहाम फैलाया जा रहा है। नवाज शरीफ ज़ेरे इल्जाम ही सही, मगर है तो 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म। लाखों लोग अब भी उनसे मोहब्बत करते हैं। हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत से नहीं, उन लाखों लोगों के जज्बात से खेल रही है जो नवाज शरीफ की सेहत बारे फिक्रमंद हैं। वफाकी हुकूमत ने सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। गरीब मुस्तहिक मरीजों का 7.25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो सकेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ के टेस्ट में NRO की कमी पाई गई है। हेल्थ कार्ड से उन्हें भी मुस्तफीद करेंगे। सेहत कार्ड जो आज हमने लॉन्च किया, जिसकी जो एक इब्तिदा है वो आज इस्लामाबाद से और फॉर्मर फाटा से हुई है, और उसके बाद पंजाब में जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। नहीं, उनके जो टेस्ट आए हैं उसमें NRO की कमी खून में पाई गई है। बाकी तो सेहत कार्ड जो है ना वो हमने पाकिस्तान से रखा है, और इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि जो बाकी लीडरान है वो पाकिस्तान में इलाज कराएं। और पंजाब हुकूमत की मेहनत रंग ले आई। मकतूल कलील के वर्सा ने हुकूमत की यकीन दहानियों पर JIT में पेश होने का ऐलान कर दिया है, लेकिन वर्सा और हुकूमती नुमाइंदों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कई तजादात भी देखने को मिले।
उमैर ने सबका कत्ल होते देखा। बाद में सीटीडी वालों ने उनको पेट्रोल पंप पर छोड़ा, फिर उनको अस्पताल में छोड़कर भाग गए। लेकिन उमैर, हादिया और मुनीबा के नए वकील का कहना है कि बच्चे ने फायरिंग करने वालों को देखा ही नहीं। जिसके ऊपर सीटीडी एहलकारों ने आते साथ ही उसके माँ बाप पर फायर कर दिए। वो बेचारा नीचे छुप गया अपनी माँ के नीचे अपनी जान बचाने के लिए, और एहलकार निकाब पोश थे। तो इस तरह की सूरत हाल में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट चाइल्ड कि वो आइडेंटिफाई या शनाख्त कर सके। कुछ देर बाद इसी वकील साहब ने उमैर का बतौर ऐनी शाहिद हवाला भी दे दिया। बच्चा जिसका वो बयान है, उसने बताया अपने बयान में कि जो पुलिस वाले सीटीडी एहलकार वहाँ पर आए थे, उन्होंने आते ही साथ जब गाड़ी रोकी तो सबसे पहले जीशान को फायर मारे थे। उसके बाद उनमें से एक पुलिस एहलकार ने फ़ोन पर किसी से रब्ता किया और फ़ोन बंद किया और फायरिंग रोक दी गई। तब वैसे तो सीटीडी की एफआईआर ही सारे फायरिंग करने वालों का बताती है, लेकिन जेआई की और पंजाब हुकूमत की मर्जी। इसी न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर आला के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गुल मीडिया को लेक्चर देते रहे और खलील का भाई मीडिया का शुक्रिया अदा करता रहा। इसमें से सनसनी निकाल के जिम्मेदारी की आप भी रिपोर्टिंग करें और हम भी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द डे जिम्मेदारी का इजहार करें ताकि विक्टिम फैमिली को इंसाफ मिल सके। पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ मैं खड़ा हूँ तो मीडिया की बदौलत खड़ा हूँ। अगर मीडिया ना होता तो शायद मैं भी आज एक दहशतगर्द का भाई कहलाता कि ये खलील का दहशतगर्द का भाई है। ये पंजाब हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन इंसाफ वही होगा जिसको उमैर, हादिया और मुनीबा इंसाफ कहेंगे। उधर सियालकोट में पीटीआई वर्कर्स की बदनज़मी ने रहनुमाओं को तंग करके रख दिया। धक्कमपेल से तंग डॉक्टर फिरदौस ने वर्कर को थप्पड़ मार दिया। डॉक्टर फिरदौस के थप्पड़ के बाद दूसरे वर्कर्स भी हाथ साफ करते रहे। वर्कर्स ने वजीर रेलवे को घेरा तो उस्मान डार वजीर रेलवे को लेकर संबड़ियाल रवाना हो गए। मुनाज़िर भी आपके सामने मौजूद है। धक्कमपेल से तंग डॉक्टर फिरदौस ने वर्कर को थप्पड़ मार दिया। डॉक्टर फिरदौस के थप्पड़ के बाद दूसरे वर्कर्स भी हाथ साफ करते रहे। मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। मरीजों को खून लगाने से पहले खून को चाय की तरह चूल्हा जलाकर गर्म करने की फुटेज ने तहलका मचा दिया। मजीद जानिए अतहर लाशारी की रिपोर्ट में। ये चाय का होटल नहीं, ना ही किसी के घर का किचन है, बल्कि चूल्हे पर जलने वाली आग बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में है। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि 2000 बेड्स पर मुश्तमिल इस बड़े अस्पताल का अमला कितना गैर तरबियती याफ्ता है। मरीजों की जिंदगियां बचानी है या उन्हें मौत के कुएं में धकेलना है, शायद इनकी बला ही जाने। ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन चूल्हे में आग जलाकर किस तरह खून को उबाल रहा है, ये मंजर देखकर इंसान चकरा कर रह जाए। आग पर खून गर्म करने का मामला मामूली नहीं, गफलत की इंतहा है। और बाहर से खाना खाने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी को शदीद तरीन खतरात लाहक हो गए हैं। क्योंकि मुख्तलिफ होटल और ढाबों पर काम करने वाले सैकड़ों अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार निकले हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से की गई स्क्रीनिंग की रिपोर्ट के मुताबिक 161 फूड वर्कर्स हेपेटाइटिस सी, 154 टाइफाइड और 130 हेपेटाइटिस बी और 26 वर्कर्स टीबी का शिकार निकले। फूड अथॉरिटी ने इन तमाम अफराद की मुकम्मल सेहतयाबी तक उनके किसी भी जगह काम करने पर पाबंदी आयद कर दी है। और बहावलपुर में गलियों में फिरने लगा है पुरस्कार जानवर, जिसने दहशत फैला दी है। ये जानवर अब तक 31 अफराद पर हमला कर चुका है, जबकि 10 बच्चों को खाने की कोशिश भी की। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। ये बावला कुत्ता है या फिर आदमखोर? पुरस्कार जानवर ने बहावलपुरियों को डरा कर रख दिया। पुरस्कार जानवर ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 31 अफराद पर खतरनाक हमले कर दिए। कुत्ता खौफनाक सीगा ते उन्हें बड़ी मुश्किल नाल मैं मारदा मुड़दा रहा, बड़ी मुश्किल नाल ओदे कोल जान छड़ाई है। पुरस्कार जानवर के हमले में जख्मी होने वालों को विक्टोरिया अस्पताल पहुंचाया, मगर वहां वैक्सीन तक दस्तयाब नहीं, जिसके बाद लोगों को फौरी तौर पर शहर से बाहर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नमाज पढ़न जा रहा सी ईशा दी, मस्जिद के बाहर अजे मैं पहुंचे यहाँ तो कुत्ता पीछे आ गया, उन्हें मेरे लाच मिसाले चक मार दिया। इस खतरनाक जानवर ने बहावलपुर लारी अड्डे के करीब लोगों को अपना निशाना बनाया। उस्मा शहजादी नामी डाकू रानी का भावलपुर में राज है। मुलजिमा जनूबी पंजाब के शहरियों को लूटने लगी। जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ अफराद पर ज्यादती के 100 मुकदमात भी दर्ज करा दिए। मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट देखते हैं।
सियासतदान, पुलिस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स और जमींदार समेत कारोबारी अफराद भी डाकू रानी के हाथों से बच न सके। उस्मा शहजादी को इस काम में पुलिस की सरपरस्ती भी हासिल है। रोही को मसूल वीडियो में देखा जा सकता है कि उस्मा शहजादी नामी लड़की पुलिस की मौजूदगी में मुकामी शहरी से 7 लाख रुपए वसूल कर रही है। रीजन भर के DSP, सर्कल और पुलिस अफसरान उस्मा के आगे कुछ न कर सके। मुकामी शहरी को पुलिस कस्टडी में मुकदमा अंदराज के नाम पर ब्लैकमेल किया गया। जो सरकारी मुलाजिम या आम शहरी पैसे नहीं देता, इस पर जना का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। उस्मा शहजादी बहावलपुर, मुल्तान और दीगर रीजन में जना के 100 से ज्यादा मुकदमात में मुद्दइया है। मैं जो इनसे इनके काबू में आया वो इस तरह आया कि ये कह रही थी कि एक खातून है, उसकी 2 बच्चियां हैं, उनको शादी में हमें इमदाद फरमाएं। तो मैंने भी उसी तरह मैंने कहा जी आप आ जाएं, खातून को ले आएँ, मैं इंशाल्लाह इमदाद कर दूंगा। तो पुलिस को ये पहले बता के आती हैं कि हम फलां जगह जा रही हैं, ताकि पुलिस वाले जो है ना और वहाँ 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद खुद ही पहुँच जाते हैं। मुल्ज़िमा मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ नामों से दरखास्तें और मुकदमा दर्ज कराती है। उस्मा शहजादी मुतअद्दिद ताजिरों को पिस्तौल दिखाकर भी लाखों रुपए वसूल कर चुकी है। इस तमाम मामले पर RPO बहावलपुर से बात की गई। जैसे हमारे पास किसी मुकदमे का कोई मुद्दई जो है वो आएगा, हम उसकी FIR भी दर्ज करेंगे, तफ्तीश भी करेंगे और उसको गिरफ्तार भी करेंगे और तमाम सलाहियतों को, अहलियतों को बरूए कार लाते हुए हम इसको जरूर गिरफ्तार करेंगे और उसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ब्रेक के बाद आपको खबर देंगे, इस्लामाबाद में 24 न्यूज के रिपोर्टर सदाम मांगट पर कातिलाना हमला हुआ है। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पे 24 न्यूज के रिपोर्टर सदाम मांगट पर कातिलाना हमला हुआ है। नवाह इलाके में हमलावरों ने सदाम मांगट पर खंजर और छुरियों के वार किए। नामालूम अफराद ने सर, चेहरे और बाजू पर वार किए हैं। मजीद तफसील लेंगे हमारे नुमाइंदे वलीद चौधरी से। जी वलीद, बताएगा कौन थे ये हमलावर, कुछ तहकीकात आगे बढ़ पाई हैं? बिल्कुल, 24 न्यूज़ के रिपोर्टर सदाम मांगट को पुल का इलाका है उसके करीब नामालूम अफराद की जानिब से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि अगर यूँ कहें कि कातलाना हमला जो है वो किया गया। लेकिन इसमें सदाम मांगट को जो है वो ज़ख्म ज़रूर आए लेकिन उनकी जान जो है वो महफूज रही। इस वक्त हम पेम्स अस्पताल में मौजूद हैं। इस वक्त जो इब्तदाई तिबी इमदाद है वो सदाम मांगट को दी जा रही है। अभी सदाम का जो एक्सरे है वो भी किया गया, CT स्कैन भी हुआ। इस वक्त इंतज़ार ये किया जा रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो जो हतमी जो राय है वो बताएंगे कि इस वक्त जो सदाम मांगट को जो है वो मज़ीद यहाँ पर रखा जाएगा या डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जो खन्ना पुल का इलाका है और जो मुतलका थाना है वो अभी तक जो ये नामालूम अफराद थे इन्हें गिरफ़्तार करने में नाकाम नज़र आता है। जो ही डॉक्टर्स की जानिब से जो अगली बारे में ये बताया जाता है कि सदाम को यहाँ रखा जाएगा या डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो उसके बाद ही जो मजीद सूरत हाल है वो वाज़ेह हो सकेगी। वलीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब हुकूमत से एक सवाल, हुकूमत पिंडी घेप के इंजीनियर जाहिद को कब बाजियाब कराएगी? मुखबी जाहिद के 3 साथियों को कत्ल किया जा चुका। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने जाहिद की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठा दी है। हुकूमत से बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा भी किया है। ये एक माँ की दरख्वास्त है कि मेरे बेटे के लिए ये कुछ करें, छोटे छोटे उसके बच्चे। अटक इलाके पिंडी घेप के मुखबी जाहिद की बाजियाबी कब होगी? हुकूमत कब एक इंजीनियर को छुड़वाने के लिए हरकत में आएगी? क्या हुकूमत माड़ी गैस कंपनी के मुलाजिम के मरने का इंतजार कर रही है? 4 महीने हो गए तालिबान ने अगवा करके ले गए हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं कंपनी किस हाल में है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने ट्वीट में पेट्रोलियम कंपनी के मुलाजिम मुखबी जाहिद की बाजियाबी की दरख्वास्त कर दी। हामिद मीर का कहना है कि जाहिद को कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के शरीयतुल्लाह ने अगवा किया। तालिबान की जानिब से जाहिद के 3 साथियों को मारा जा चुका है। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से अपील है कि मेरे भाई की रिहाई में हमारी मदद की जाए। मुखबी जाहिद महमूद अक्टूबर 2018 से दहशतगर्दों की हिरासत में है। इसके 3 साथी कत्ल कर दिए गए। जाहिद के खानदान से अगवाकारों का राबिता दीर से हुआ, वो अभी तक जिंदा है। उसे शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खैसूर में भी रखा गया। छापा पड़ने पर उसे कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सरहद पार से वतन अजीज के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इजहार कर दिया गया। आर्मी चीफ कहते हैं कि जरूरत इस बात की है कि अमन की बेहतर सूरत हाल के समरात लोगों तक पहुंचे, मुल्क में खुशहाली आए। ताहिर राठौर की रिपोर्ट में मजीद जानिए।
पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, अमन व अमान और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि भारत की जानब से जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी और मासूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर भी बातचीत हुई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान करते हुए अफगान अमन अमल को इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम करार दिया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत ऑपरेशन जारी हैं। अब जरूरत इस बात की है कि अमन की बेहतर सूरत हाल के समरात लोगों तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ समेत मरबूत कौमी रद्द अमल पर भरपूर तवज्जो है। मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशें नाकाम बनाने के लिए कोशा है। अमन व अमान की बहाली से मुल्क में इक्तिसादी और समाजी तरक्की की राहें खुल रही हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि दहशत गर्दों को खत्म करना सिक्योरिटी फोर्सेज का काम है। अब तालीम, सेहत और दीगर शोबों में इस्लाहात की जरूरत है। ताहिर राठौर, 24 न्यूज़, रावलपिंडी। अब आपको बताएं कि नादरा ने स्मार्ट कार्ड के नाम पर अवाम को बेवकूफ बना दिया। 30 सिक्योरिटी फीचर वाले 4 करोड़ स्मार्ट कार्ड के लिए मुल्क भर में कार्ड रीडर ही मौजूद नहीं है। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं सगीर चौधरी। जी सगीर। जी, स्मार्ट कार्ड के नाम पर नादरा की एक लूटमार और आवाम से धोखे का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। मेरे हाथ में ये एक स्मार्ट कार्ड है और ये स्मार्ट कार्ड का इजरा 2011 में इसलिए शुरू किया गया था कि इसमें 27 से 30 सिक्योरिटी फीचर्स थे और इसका मतलब ये था, मकसद ये था कि इसका एक तो कार्ड का जाली कार्ड ना बने और इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ सिक्योरिटी फीचर्स थे, जिसमें थंब वेरिफिकेशन था, इसके अलावा लाइसेंस के हसूल के हवाले से और दीगर जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के इदारों से मिलनी थी उस हवाले से ये सिर्फ शनाख्ती का स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल होना था। इन सिक्योरिटी फीचर्स के नाम पर अभी भी नादरा जो है वो सार्फिन से 2500 रुपये फीस वसूल कर रहा है। इसके पीछे QR एक कोड भी है, इसकी मदद से भी बहुत सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स थे वो रीड होने थे, लेकिन कार्ड रीडर ना होने की वजह से ये कार्ड बिल्कुल जो है वो एक आम शनाख्ती कार्ड की तर्ज पर है। अभी भी ये कार्ड जो है वो नादरा जारी कर रहा है और किसी हुकाम ठीक है सगीर, शुक्रिया आपका। और खबर आपको दें कि हथनी बन गई है। अरबों रुपए की लागत से बनने वाला सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर पुलिस के काम नहीं आया। अथॉरिटी को 10,000 इश्तेहारियों का डेटा दिया गया था, ताहम अथॉरिटी के कैमरे एक भी इश्तेहारी की पहचान में मदद ना कर सके। दूसरी तरफ अथॉरिटी का कहना है कि कैमरे नाकिस होने की वजह से इश्तेहारियों को फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से ट्रेस ही नहीं किया जा सकता। तो आपको बता रहे हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी सफेद हथनी बन गई। और इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन। आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।